भारत देश को लूटने वाले कह रहे हैं सोने की बना दूंगा। इन्हों के पास एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज हैं। उस अमित शाह से ये तो पूछो कि भाई एक बात तू हमें बता कि देश को लुटवाने वाला कौन था। देश की हिस्ट्री कहाँ से पढ़ के आए हो आप? आपने इतिहास पढ़ा है देश का? देश को लूटने ही वाले ये लोग हैं। सोने का कहाँ से बना दोगे आप? एक बात मुझे बताओ, आपका भाई कभी बना है बीसीसीआई में सेक्रेटरी या सचिव? कोई आस पड़ोस रिश्तेदार में बनाओ। वो इसलिए नहीं बना क्योंकि इनके और मेरे पापा देश के गृह मंत्री नहीं हैं, लेकिन जैसा के पापा देश के गृह मंत्री हैं। समझ रहे हैं? जैसा के पापा देश के गृह मंत्री हैं, जिस कारण जैसा बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन जाता है। 24 घंटे हराम का खाने वाला और 24 घंटे जैसे एक साधु महात्मा राम राम जपता है, ये हराम का खाने वाला 24 घंटे सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली टीवी डिबेट में और रात के 10 बजे तक की टीवी डिबेट में हर एक मुद्दे पर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर प्रकार की डिबेट में आपको नजर आने वाला हराम का खाने वाला, 24 घंटे मोदी मोदी रटने वाला, ओएमजीसी में डायरेक्टर बनने वाला संबित पात्रा, ये नजर आएगा आपको। ये वो लोग हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आपके खानदान में है जितने पत्रकार हैं, आपके खानदान में से कोई बना है बीसीसीआई में सचिव? वो इसलिए नहीं बना भाई, आप तो बोलते ही नहीं है मुंह से, क्योंकि आपके गले में और कुछ नेशनल मीडिया के पत्रकारों के गले में तो फेविकोल मरीन का मजबूर जोड़ अटक गया है, जो पानी में भी नहीं टूटता। समझ रहे हैं? वो सत्ता की दलाली का जोड़ है। वो पैसे के दम पर इतना मजबूत हो गया कि वो पानी में भी नहीं टूट रहा है आपका। एक बात मुझे बताइए, अमित शाह जी देश को सोने की चिड़िया बना रहे हैं, लुटवाने वाले भी तो आप ही थे। ये वो लोग हैं जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजों से लोहा लड़ रहा था, ये अंग्रेजों को सलाम ठोक रहे थे। एक ने उठाई, एक ने मांगी माफी, वो हो गया वीर, और एक ने उठाई सलवार तो वो हो गया अमीर। समझ रहे हैं आप? जिसने माफी मांगी वो था सावरकर, और जिसने सलवार उठाई वो था आपका बाबा रामदेव। समझिए आप देश को। तो ये देश के अंदर देश का किसान है, ये माफी मांगने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कल को हमें कहते कि हमने भड़काऊ बयान दे दिया। इन्हों पे दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, ये कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ज्यादा लंबी चौड़ी डिग्री मत दिखाओ अपनी, 8वीं की डिग्री दिखा दो, 8वीं पास की। ज्यादा लंबी चौड़ी मत दिखाओ आप, 8वीं पास की डिग्री दिखा दो। ऐसा कोर्स बता देते हैं कि चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो भी इनका कोर्स नहीं मिलता। सब कुछ मिल जाएगा आपको, इनका कोर्स नहीं मिलता। विकास आपको पता, सुनिए, विकास तो देश का हो रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। स्विगी पे जो बाइक से डिलीवर करता था ना, वो आज साइकिल पे डिलीवर कर रहा है। तो इससे बढ़िया विकास क्या होगा? इससे बड़ा विकास क्या होगा? आप सुनिए, आप लोगों को लगता है, उस आदमी से जाकर पूछिए जो 500 रुपए ही दिन के कमाता है, और अगर वो उस 500 रुपए में 300 रुपए का पेट्रोल भरवा लेगा तो उस पर विकास कहाँ से होगा? आप अगर एक बात मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मत पूछ लीजिएगा विकास कहाँ है। वो सभी बच्चों का नाम उत्तर प्रदेश में, वो एक कानून भी जारी कर देगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी बच्चा जन्म लेगा उसका नाम विकास ही रखा जाएगा। फिर विपक्ष वाले विकास की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई कहेगा विकास तो कहेगा लो जी ये रहा, उत्तर प्रदेश में ही है सारा विकास, और कहीं विकास नहीं है। तो पहली बार घटी है। गुंडा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां का मुख्यमंत्री जो टसुए बहा देता है खड़े होकर कि मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है। देश के नेता कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। अबे जब देश के नेता अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो देश की कहां से करेंगे, और देश की जनता की कहां से करेंगे? इन्हों से अपनी सुरक्षा नहीं हो रही। आए दिन कोई नेता, कोई ना कोई नेता आके बयान दे देता है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, कोई मेरी जान को खतरा है। तो आप अपनी सुरक्षा कर लो ना पहले। जब आपसे कुर्सी नहीं समझ ली तो इस्तीफा दे दो, इस्तीफा ले लेंगे तो आपका तो कोई दिक्कत नहीं है। कुर्सी पे दिल से कुछ नहीं मिला है। सुनिए मेरी बात, कुर्सी से जैसे इन्हें बिठाया गया है ना, वैसे हटा भी दिया जाएगा। ये जो 24 घंटे ढोंग धतूरा रखते रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं जो कि जिस देश का रुपया 2014 से पहले कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, जिस देश का रुपया गिरता है उसके देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी कथनी और करनी के अनुसार आज देश का रुपया गिर रहा है तो आपकी इज्जत गिर रही है क्या? ये बताइए ना आप मुझे। भाइयों बहनों, चीन आता है
पिकनिक मनाता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप और मौन रहते हैं। विदेश मंत्री वहां चाइना जाते हैं और कहते हैं बीजिंग का शहर बहुत ही बढ़िया है। भाइयों बहनों, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ। अरे 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1.5 लाख का चश्मा लगाने वाला और लाखों करोड़ों रुपया विदेश यात्रा पे खर्च करने वाले इस इंटरनेशनल कोई भिखारी को तो तराश के लाओ। ये इंटरनेशनल भिखारी कहाँ खो गया, ढूंढो तो कोई से। भैया ऐसा भिखारी तू देश की जनता को बना दे। एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने खुद नंगा रहकर देश को वस्त्र पहनाए, और ये एक इंटरनेशनल गरीब और फकीर है जिसने दुनिया के कपड़े छीनकर खुद ने 10 लाख का सूट डाला। पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा मोदी जी ने देश को फिट करने के लिए फिट इंडिया कॉन्सेप्ट चलाया है, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए जाएंगे ताकि लोग पैदल चलें और फिट रहें, लोगों का पेट बाहर ना आए। तो ये फिट इंडिया कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। कलाकारों की हमारे देश में कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर। इनसे पूछो आत्मनिर्भर होता क्या है।